दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया, जैसे फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर, फुगाकू जिसने साइंस में रिवॉल्यूशन ला दिया, समिट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च में इस्तेमाल होता है, अरोरा नेक्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर और 5,000 करोड़ की लागत से बना एल कैपिटन सुपर कंप्यूटर जो आने वाले समय में और भी पावरफुल होगा। ये सुपर कंप्यूटर्स एक सेकंड में लाखों करोड़ों कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम सोचते थे यही है टेक्नोलॉजी की अल्टीमेट पावर, आखिरी लिमिट है, लेकिन अब ये सारे सुपर कंप्यूटर्स धीरे धीरे धूल चाटने वाले हैं, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर। ये इतना पावरफुल है कि जो काम फ्रंटियर और एल कैपिटन जैसे सुपर कंप्यूटर्स को हजारों साल लगेंगे, वो क्वांटम कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। ये क्वांटम कंप्यूटर आखिर है क्या, ये इतना पावरफुल कैसे है, और क्या ये हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल देगा या खतरा बन जाएगा? आज की इस वीडियो में हम क्वांटम कंप्यूटर को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच बदल देगा। तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 15 सितंबर साल 1900 कुछ ग्रीक डाइवर्स ग्रीस के नज़दीकी एंटिकेटेरा नाम के आइलैंड के तट पर डुबकियां लगा रहे थे, और तभी उन्हें अचानक से समुद्र में लगभग 45 मीटर की गहराई पर एक डूबा हुआ जहाज मिला, 2000 साल पुराना। इस 2000 साल पुराने डूबे हुए जहाज में छुपा हुआ था एक खजाना जो भरा हुआ था सोने चांदी, हीरे जवाहरात और मूर्तियों से। इसी खोए हुए खजाने में एक बहुत ही खास चीज छुपी हुई थी, एक ऐसी चीज जो कई दशकों तक साइंटिस्ट की नींद गंवाने वाली थी। खजाने में मिला एक अजीब सा जंग लगा हुआ टुकड़ा जो कुछ ऐसा दिख रहा था। ये एक 2000 साल पुराना यंत्र था, और फिर अगले 50 सालों तक इस पर रिसर्च करने के बाद जब एक साइंटिस्ट डेरिक प्राइस ने इसे एक्सरे के जरिए देखा जानने के लिए कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है, तो ये तस्वीर सामने आई। वो हैरान हो गए ये देखकर कि ये कोई साधारण सा डिवाइस बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आधुनिक यंत्र था जिसमें एटलीस्ट 37 इंटरलॉकिंग गियर्स थे, ब्रोंज के बने हुए, और कुछ के खांचे तो 1 मिलीमीटर से भी छोटे थे। ये इतने कोऑर्डिनेट तरीके से काम करते थे जो टेक्नोलॉजी आज से 2000 साल पहले हो पाना ऑलमोस्ट असंभव लगता है, लेकिन ये सच है। ये यंत्र एक खगोल डिवाइस था जो सोलर और लूनर एक्लिप्स, चांद के फेजेस, प्लैनेट्स और स्टार्स के पोजीशंस को कैलकुलेट करके भविष्य में उनका पोजीशन कहाँ पर रहेगा और कौन सी घटनाएं घटेगी उसे प्रेडिक्ट किया करता था। मतलब कि सूरज की पोजीशन बताना, चांद की पोजीशन बताना, ग्रहण प्रेडिक्ट करना, कैलेंडर का अनुमान लगाना। यानी ये एक तरह का प्लेनेटरी कंप्यूटर था 2000 साल पुराना। डेरिक प्राइस उनकी किताब गियर्स फ्रॉम द ग्रीक्स 1975 में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उन्होंने इस यंत्र पर 20 साल रिसर्च करी है। इस आधुनिक यंत्र को नाम दिया गया द एंटिकेटेरा मैकेनिज्म, द ओल्डेस्ट कंप्यूटर टू एवर एग्जिस्ट ऑन अर्थ। नॉर्मल कंप्यूटर कैसे काम करता है? सबसे पहले तुम्हारा मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी कंप्यूटर, ये सब एक सिंपल सिस्टम पर काम करते हैं। बाइनरी मतलब 0 1। कंप्यूटर के लिए पूरी दुनिया सिर्फ 0 और 1 है। जैसे एक बल्ब, सोचो ऑन बराबर 1, ऑफ बराबर 0। फोटो, वीडियो, गेम सब 0 और 1 से बनते हैं, इसे बिट कहते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्या अलग करता है? क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से अलग कैसे है? नॉर्मल बिट सिर्फ 0 या 1 होता है, लेकिन क्वांटम बिट जिसे क्यूबिट कहते हैं, ये 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकता है। जैसे एक कॉइन होता है, जमीन पर तो हेड या टेल होता है, लेकिन हवा में घूम रहा होता है तो वो दोनों होता है, हेड या टेल, मतलब वो घूम रहा होता है। क्यूबिट भी ऐसे ही होता है, इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। क्वांटम कंप्यूटर इतना पावरफुल क्यों है? नॉर्मल कंप्यूटर एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर कई सॉल्यूशन एक साथ ट्राई करता है। नॉर्मल कंप्यूटर बराबर एक रास्ता और क्वांटम कंप्यूटर बराबर सारे रास्ते एक साथ, इसलिए ये बहुत फास्ट है, बहुत पावरफुल है। अब सोचो आज की दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर, अल्जाइमर, दिल की बीमारी। इन बीमारियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सही दवा ढूंढना, क्योंकि हमारे शरीर में करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं और हर दवा उन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है। अब प्रॉब्लम यह है किस मॉलिक्यूल पर कौन सी दवा काम करेगी, ये पता लगाने में आज के सुपर कंप्यूटर्स को भी सालों लग जाते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इन मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल रियल तरीके से सिमुलेट कर सकता है, मतलब बिना एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किए।
कंप्यूटर के अंदर ही पूरी बॉडी का टेस्ट कर सकता है। अब सोचो, जो काम साइंटिस्ट को 10-20 साल लगते हैं करने में, वही काम क्वांटम कंप्यूटर कुछ दिनों या महीनों में कर सकता है। नई दवाइयाँ जल्दी बनेंगी, इलाज सस्ता होगा और लाखों लोगों की जान बच सकती है। शायद भविष्य में ऐसी बीमारियाँ जिनका आज कोई इलाज ही नहीं है, उनका भी इलाज संभव हो जाएगा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर नेचर को उसी के लेवल पर समझ सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि हर पावरफुल चीज़ के साथ खतरा भी आता है। आज इंटरनेट इनक्रिप्शन पर चलता है, पासवर्ड बैंक सेफ हैं। क्वांटम कंप्यूटर इन सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ सकता है, मतलब फ्यूचर में हैकिंग और डेंजरस हो सकती है। तो क्या क्वांटम कंप्यूटर सब कुछ बदल देगा? हाँ, बदल तो देगा, लेकिन अभी ये पूरी तरह रेडी नहीं है, बहुत कॉस्टली है, इसे चलाना मुश्किल है। लेकिन आने वाले समय में ये दुनिया बदल देगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता। और क्वांटम कंप्यूटर जो रहेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब भविष्य को देखना होगा कि क्या भविष्य होता है, क्योंकि जहाँ तक देखने में आ रहा है भविष्य सेफ नहीं है टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही इंसान पर हावी होगी, इस बात में कोई शक बिल्कुल नहीं है। तो पास्ट में था एंटीकाइटेरा मैकेनिज्म, प्रेजेंट में है सुपर कंप्यूटर और फ्यूचर में होगा क्वांटम कंप्यूटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।